जी, ये कारगिल जो हुआ था आपको 1999 में, उसी को हमने ट्रिब्यूट किया है अपने इंडियन आर्मी के लिए। सारे कपड़े नए हैं और ये सारे जब भी पूजा दशमी के बाद ये सारे ज़रूरतमंद बच्चों में वितरित कर दिए जाएंगे। लागत बोलिएगा तो 15 से 20 लाख अप्रॉक्स टोटल आपको गली से लेके पंडाल तक सभी में लग जाता है आपको। कपड़ों से अच्छा क्या हो सकता है फिर, तो इसीलिए हमने सोचा कि कपड़े पूरे गली में लगवाएं। 3 महीना पहले हमें पंडाल वालों को बोलना पड़ता है, बुकिंग करना पड़ता है, तब जाके वो हमें सप्तमी तक रेडी करके देते हैं। जी हमने सोचा था कि इस बार कुछ भारी मात्रा में जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उनमें डोनेट करेंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, आज नवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है और इसको लेकर किस तरीके से तैयारी की गई है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से, पहले इसका अगर थीम का हम बात करें तो कारगिल युद्ध जो हुआ था उसके थीम पर इसे बनाया गया है। सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे कि जो तिरंगा झंडा है वो अब भी लहरा रहा है और किस तरीके से देश की रक्षा करते हुए देश के जवान जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे इस थीम में। अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इधर भारत माता का जो है वो तस्वीर लगाए गए हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो भारत को आपको दिखाते हुए किस तरीके से जो हमारे जो शहीद जवान हैं उनके सम्मान में ये लगाया गया है। अगर हम अब अंदर की बात कर लेते हैं, यानी कि माता रानी का अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से माता रानी के गोद में इंडियन आर्मी को दिखाया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से इंडियन आर्मी को माता रानी अपनी गोद में जगह दे के रखी हुई है। यही कारण है कि ये पंडाल पर हजारों के संख्या में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। और देख सकते हैं कि आज नवमी है और किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तमाम जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये आप जो पंडाल देखें कि किस तरीके से पंडाल को सजाया गया है और आर्मी के ही जो थीम है उस पर रखा गया है। ऊपर में अगर हम बात करें तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसकी तस्वीर दिखाई गई है। अगर अब हम सबसे एक अलग इस पंडाल की खासियत की अगर हम आपको बात करते हैं तो हम आपको इस पंडाल का सबसे अहम जो खासियत है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर लोग सजावट के लिए क्या कुछ किए हुए हैं। सबसे अलग अगर हम पटना की बात करें तो यहाँ पे सजावट की गई है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक हर जगह पर आप देखे होंगे कि लाइटिंग से सजावट की जाती है, लेकिन यहाँ पर लाइटिंग से सजावट के साथ साथ कपड़ों से सजावट की गई है। और किस तरीके से कपड़ों से सजावट हुई है यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कितने दूर तक जो कपड़े की जो सजावट है वो आपको नज़र आ रही होगी। और ये तमाम कपड़े जो हैं, बताया जा रहा है कि ये तमाम जो नए कपड़े हैं और इसे कोलकाता से मंगाया गया है और इन कपड़ों का दान कर दिया जाएगा। यानी कि दशमी के दिन जो गरीब लोग होते हैं उनमें ये कपड़े का दान होगा। और यही कारण है कि आपका जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक आप देखिए तो आपको सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। और ये पटना का सबसे अलग जो थीम है ये है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से कपड़ों से सजावट की गई है। और ये तमाम जो हैं ये कपड़े नए कपड़े हैं और नए कपड़ों से सजावट की गई है। ऐसे में क्या कुछ नज़ारा निकलकर सामने आ रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। जो पंडाल है जो इंडियन आर्मी की थीम पर रखी गई है हम उसे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तैयारी की गई है। हम सीधा बात करते हैं कि आखिरकार ये थीम कहाँ से आया, क्या सोच कर ये थीम को बनाया गया है। ये जो थीम है ये थीम कहाँ से दिमाग में आया कि कुछ इस तरीके का सजावट किया जाए। जी हमने सोचा था कि इस बार कुछ भारी मात्रा में जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उनमें डोनेट करेंगे, तो कपड़ों से अच्छा क्या हो सकता है फिर, तो इसीलिए हमने सोचा कि कपड़े पूरे गली में लगवाएं। और ये पूरे मोहल्ले वासियों का सहयोग है कि इस पूरे जो हमने सोचा इसे पूरा इम्प्लीमेंट करवाया। उन्हीं के सहयोग राशि से हमने ये सारे जो भी आप कपड़े देख रहे हैं सारे कपड़े नए हैं और ये सारे जब भी पूजा दशमी के बाद ये सारे ज़रूरतमंद बच्चों में वितरित कर दिए जाएंगे। तमाम कपड़ों को दान कर दिया जाएगा जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनमें। ये मंगाए कहाँ से गए थे? ये सारे बंगाल से मंगाए हैं। अच्छा, कितनी की लागत लग गई इन कपड़ों में और ये पंडाल में अभी तक? पूरा अगर हम लोग कहेंगे तो ये 3-4 लाख तो लग ही जाता है। सब 4 लाख के आसपास लग जाता है। ये थीम जो है पूरे पटना से अलग थीम दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ पे भीड़ भी लग रहा है देखने के लिए, क्योंकि इस थीम में कहीं भी दूसरी जगह पे पटना में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये थीम को सजाने में या सजवाने में कितने दिन लगे और क्या कुछ सोच कर ये किए थे? तकरीबन हमें 2 महीना लग जाती है इसे आपको सजाने में और ये करने में। 3 महीना पहले हमें पंडाल वालों को बोलना पड़ता है, बुकिंग करना पड़ता है, तब जाके वो हमें सप्तमी तक रेडी करके देते हैं। और लागत बोलिएगा तो 15 से 20 लाख अप्रॉक्स टोटल आपको गली से लेके पंडाल तक
सभी में लग जाता है आपको। इंडियन आर्मी को ये जो आप बनाए हैं, हाँ ट्रिब्यूट किए हैं, तो इसमें क्या कुछ हुआ था और कैसे सोचना पड़ा कि बाहर कपड़ों का और अंदर में इंडियन आर्मी का? जी, ये कारगिल जो हुआ था आपको 1999 में, उसी को हमने ट्रिब्यूट किया है अपने इंडियन आर्मी के लिए कि जैसे कि आप देख सकते हैं देवी माँ हमारे इंडियन आर्मी को गोद में उठाए हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और रहा जबकि गली का बात, तो गली का हमने सोचा कि इसे क्यों ना कुछ इनोवेशन किया जाए कि ताकि उसे आगे चल के उसे हम लोग ज़रूरतमंद बच्चों पे बांट के उसे मतलब वेस्टेज ना हो कोई भी चीज़ का, उसे हम लोग ज़रूरतमंद बच्चों पे बांट दें। हर साल अलग अलग थीम होता है या इसी साल की? हर साल अलग अलग थीम रहता है, जैसे कि पतंग था, छाता था, टोकरी था, आपको मछली था, तितली थी, रंग बिरंगे तितली थी। इस बार कपड़ा आया। कपड़ा का कॉन्सेप्ट यही था कि हमें ज़रूरतमंद बच्चों को इसे बाद में आपको 10वीं के बाद इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जी हाँ, 10वीं के बाद जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनमें एक कपड़े को बांट दिया जाएगा। और ये तमाम नए कपड़े हैं जिन्हें कोलकाता से मंगाया गया है, यहाँ पे यानी कि वेस्ट बंगाल से मंगाया गया है। और एक बार आप देखिए कि किस तरीके से माता रानी का जो है वो लोग दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज नवमी है। वैसे में आज हवन होना है, पूजा पाठ होना है और माता रानी को विदाई दी जाएगी और कल विजयदशमी मनाया जाएगा, यानी कि बुराई पर अच्छाई की कल जीत होगी। उससे पहले जो तमाम लोग हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात किया देखिए कि दुर्गा माँ के गोद में किस तरीके से इंडियन आर्मी का जो जवान है उसे दुर्गा माँ जो है वो अपने गोद में जगह देकर रखी हुई है। और बाहर की अगर हम बात करें तो कपड़ों से सजाया गया है, और अगर अंदर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्मी का जो थीम है उसके अनुसार इस पूरे पंडाल को बनाया गया है और दुर्गा माँ के गोद में एक इंडियन आर्मी के जवान को रखा गया है। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।